नमस्कार। ये हमारा भारत देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर उत्तर से लेके आप दक्षिण तक जाइए, पूरब से लेके पश्चिम तक जाइए, आप हर जाति के, हर धर्म के, कितने ही धर्म के अलग-अलग रीति रिवाज मानने वाले लोग सब लोग मिलजुल के रहते हैं और ये बहुत सालों से रहते हैं। तभी तो हमारे देश को विभिन्नताओं का देश माना जाता है। ये इसकी खासियत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, अलग अलग धर्मों के लोग सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के रीति रिवाज को एंजॉय करते हैं, मनाते हैं, एक दूसरे के यहाँ उनके त्योहारों पे मिलने जाते हैं। लेकिन कुछ समय से आप खुद देख रहे होंगे माहौल कितनी तेज़ी से बदल रहा है। आजकल हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों के दिमाग में जहर डाला जा रहा है। जो लोग एक साथ एक समय में मिलजुल कर रहते थे, खेलते थे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना करते थे, इतना मन में जहर डाल दिया गया है कि वो अब उनको दुश्मन नज़र आने लग गए हैं। मुसलमानों के प्रति इतना जहर घोल दिया गया है दिमाग में। कुछ नेताओं के प्रभाव में आकर के नेताओं को सिर्फ दंगे कराने में मतलब होता है। बेरोज़गार नौजवान हैं, जहां उनको देश की तरक्की में भागीदार होना चाहिए था, हमारे भारत देश की तरक्की होनी चाहिए थी, उनका उसमें योगदान होना चाहिए था। योगदान वह कहाँ दे रहे हैं? वो आपस में दंगे कराने में, एक दूसरे के घर जलाने में, गाड़ियाँ जलाने में, मतलब एकदम बुरी तरीके से माहौल ख़राब करते जा रहे हैं। ये नए नौजवान की उपज नहीं है। जो बड़े बड़े नेता हैं, अपना मकसद पूरा करने के लिए इन नौजवानों को प्रभावित करते हैं। थोड़े से पैसों के लालच में आकर के ये आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करते हैं। किस हद तक सही है ये? आप उन व्यक्तियों के साथ लड़ाई कर रहे हो जिनके साथ पत्नी दोनों तक साथ में रहते थे, एक साथ स्कूलों में पढ़ते थे, खेलने जाते थे, एक दूसरे के घर में, एक दूसरे के त्योहारों में आप जाते थे, ईद में एक दूसरे उनके यहाँ जाया करते थे। मुसलमान हमारे दुश्मन तो नहीं हैं, और मुसलमान आज के आए हुए भी नहीं हैं, बहुत हज़ारों सालों से रह रहे हैं। इतने सालों से सब लोग इतने मिलजुल के रह रहे थे, अचानक से ये मन में इतना द्वेष कहाँ से आ गया? कुछ सालों से ये द्वेष आया है। पहले भी होते थे थोड़े बहुत दंगे फसाद, लेकिन इस हद तक लोगों के मन में जहर नहीं घुला होता था। मानसिकता एकदम ही ख़राब हो गई है। मुसलमान को तो एकदम दुश्मन की नज़र से देखा जा रहा है। सही है ये सब? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, नए नौजवानों को जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? विदेशों में जा कर के अंग्रेज़ी की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, फ़ॉरेन में जाके पढ़ते हैं। और यहाँ के बेरोज़गार युवक क्या कर रहे हैं? कभी भी दंगे फसाद होते हैं तो बड़े नेता तो कभी नहीं मारे जाते हैं, ऐसे ही आम व्यक्ति मारे जाते हैं। भीड़ किनकी होती है? भीड़ कौन इकट्ठा करता है? पैसों के लालच में आकर के गरीब लोग इकट्ठी भीड़ कर देते हैं, उनके इशारों पे चलते हैं, भूल जाते हैं कि जिनके साथ वो लड़ रहे हैं एक समय में वो उनके मित्र हुआ करते थे। आपस में मन में ये द्वेष हटा दीजिए, लोगों के बहकावे में ना आए। ये हमारा पूरा देश विभिन्नताओं का देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं। कोई धर्म बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबके अपने अपने भगवान हैं। आप उनको पूजना चाहते तो पूजें, नहीं तो कम से कम एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं आप।
जैसे देश पहले खुशहाल हुआ करता था, आगे भी हो सकता है। लोगों को सोचना पड़ेगा इस ओर कि कभी कोई उनको भड़काने के लिए आता है तो अपने मन उनको उनसे प्रभावित ना हो। ऐसे लोगों से वो समाज का अच्छा नहीं चाहते। ऐसे लोग आपका बुरा चाहते हैं। अगर वाकई आपका अच्छा चाह रहे होते तो आपको नौकरी देते, आपको अच्छी पोजीशन पे, जिससे क्या होता, देश की तरक्की में आपका योगदान होता। अब क्या हो रहा है, लोगों के घर तोड़ने में, गाड़ियाँ जलाने में आपका योगदान हो रहा है। सही दिशा को पहचाने, देश को विकास की ओर लेके जाएं, पिछड़ा ना बनाएं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, हिंदू मुसलमान के नाम पे आपस में ना लड़ाई झगड़ा करें, ना दंगे करें, किसी के प्रभाव में ना आए। हिंदू भी हमारे दोस्त हैं, मुसलमान भी हमारे दोस्त हैं। सभी धर्म आपस में अगर मिलजुल करके रहें जैसे पहले रहते थे। अब ये देखिए जैसे माहौल बिगड़ रहा है, एक क्लास में हिंदू मुसलमान, कुछ समय में आएगा बच्चों के मन में भी जहर आ गया है। बच्चे भी आपस में कहते रहते हैं कि ये मुस्लिम लड़का है मेरी क्लास में, तो ये हिंदू लड़का है, ये मुस्लिम लड़का है। ऐसा ना करें, समझिए। धन्यवाद।